इस्लामी मुल्क होने की वजह से और इजराइल का परंपरागत दुश्मन होने की वजह से फिलिस्तीन 56 इस्लामिक कंट्रीज की आंखों का तारा है। इस दुनिया में फिलिस्तीन के नाम पर चंदा और मदद जुटाने वाले दुनिया के हर कोने में फैले हुए हैं। लेकिन जब दुश्मन इजराइल हो तो ये ग्लोबल सपोर्ट भी कमजोर लगने लगती है। 11 दिनों तक महायुद्ध की भड़कती चिंगारी अब शांत हो चुकी है, लेकिन ये शांति कब तक बरकरार रहेगी कोई नहीं जानता। सवाल है कि एक दूसरे को मरते दम तक मारने वाली दुश्मनी में कौन सा मुल्क किसके साथ है? दुनिया के वो कौन से कोने हैं जहां से इजराइल या फिलिस्तीन के समर्थन में नारे उठते हैं? देखिए टेली सीरीज का ये एपिसोड, चिंगारी, सिकनिंग राइवलरी। ये 5 मई 2021 की बात है, यानी अल अक्सा मस्जिद में हुई हिंसा से कुछ घंटे पहले। अमेरिकी संसद को बाइडेन सरकार की ओर से एक डील के बारे में बताया गया। इस डील के मुताबिक अमेरिका इजराइल को 5400 करोड़ रुपए के घातक और विनाशकारी हथियार देगा। इसके बाद जब इजराइल और हमास के बीच जंग छिड़ गई, तो भी अमेरिका इस डील से 1 इंच पीछे नहीं हटा। बाइडेन का यह एटीट्यूड दुनिया को समझने के लिए काफी था कि सुपर पावर इजराइल के साथ खुलकर खड़ा है। अरब की आग की तपिश में दुनिया के कई मुल्क खुद को झुलसा हुआ महसूस कर रहे हैं, और वो खुलकर इजराइल और फिलिस्तीन में किसी ना किसी को सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल के समर्थन का मतलब सीधे तौर पर 56 मुस्लिम देशों से अनौपचारिक दुश्मनी लेना है। लेकिन आज की दुनिया में ताकत का फलसफा यही है, या तो साथ में आओ या तो खिलाफ खड़े हो जाओ। पैलेस्टाइन और इजराइल की लड़ाई के बीच कुछ देश ऐसे भी थे जिन्होंने हमेशा से अपना एक न्यूट्रल रुख अख्तियार कर रखा है, जैसे कि भारत और रूस। हालांकि चीन भी इसमें पहले शामिल था, लेकिन चीन अभी साजिश रच के अमेरिका को नीचा दिखाने के चक्कर में पैलेस्टाइन की तरफ जो है वो झुक गया। बगैर मुस्लिम देशों के सपोर्ट के, बगैर हथियारों की सप्लाई के और बगैर ट्रेनिंग के यह मुमकिन ही नहीं। कि हमास के जिहादी इजराइल की प्रोफेशनल आर्मी से लोहा ले पाए। हमास की जवाबी कार्रवाई बताती है कि उनकी ताकत के पीछे कई देशों का हाथ है। सोलह मई को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक ट्वीट करके सनसनी फैला दी। इस ट्वीट में नेतन्याहू ने अमेरिका से लेकर उरुग्वे तक 25 देशों के झंडे दिखाकर यह बताया था कि इजराइल को इन 25 देशों का समर्थन है। इजराइल के दावों के मुताबिक उसके साथ जो नामचीन ताकतें खड़ी हैं वो हैं अमेरिका, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा और यूक्रेन, जबकि हमास और फिलिस्तीन के साथ ज्यादातर मुस्लिम देश खड़े दिखे, जिनमें सऊदी अरब, ईरान, पाकिस्तान, कुवैत और तुर्की का नाम पहली लिस्ट में है। 11 दिन तक चली पैलेस्टाइन और इजराइल की लड़ाई ने दुनिया को साफ साफ 2 खेमों में बांट दिया है। एक खेमा वो जो इजराइल के साथ है, जिसमें अमेरिका, नेटो कंट्रीज और यूरोपियन देश हैं, और दूसरा खेमा वो जिसमें चीन, तुर्की, पाकिस्तान, ईरान के साथ कुछ हद तक रूस और
अरब लीग के साथ साथ जो वेस्टर्न एशियन कंट्रीज हैं, मुस्लिम कंट्रीज, वो एक तरफ खड़े हुए हैं। जहां तक सवाल इजराइल का साथ देने का है, यूरोपियन कंट्रीज और नेटो कंट्रीज ये अच्छी तरह जानते हैं कि इजराइल और अमेरिका का संबंध बहुत गहरा है। अमेरिका हमेशा इजराइल के साथ एक दीवार बन के खड़ा रहा है। वहीं दूसरी ओर चीन इस समय के अंदर शातिर तरीके से जिनपिंग चाह रहा है कि किसी प्रकार को अमेरिका को नीचा दिखाया जाए और वो अपने आप को एक सुपर पावर के तरीके से खाड़ी क्षेत्र के अंदर निर्णायक मोड में लेके आना चाहता है। तुर्की और पाकिस्तान बिना वजह के पूरे परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।